तो वहीं लोकसभा चुनाव के पहले दौर की वोटिंग के बाद 102 सीटों पर 1600 से ज्यादा कैंडिडेट्स की किस्मत ईवीएम में तो कैद हो चुकी है। तो वहीं अब फोकस दूसरे चरण पर है। गुरुवार को हुए मतदान में करीब 63% वोटिंग हुई, जिसमें नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा वोटिंग देखी गई। तो साउथ में भी अच्छी तादाद में लोग अपने घरों से बाहर निकले, अच्छी संख्या में मतदाता मताधिकार का इस्तेमाल करते नजर आए। वहीं उत्तर की बात की जाए तो यहां वोट कम पड़े। त्रिपुरा में सबसे अधिक 80% वोटिंग हुई, तो बिहार में सबसे कम 49% मतदान हुआ। 2024 के रण का पहला चरण, किसके दावे में कितना दम? ,543 सीटों की जंग, 102 सीट पर लॉक हुआ फैसला। पहले फेज के बाद 400 के कितने करीब एनडीए, कहां खड़ा विपक्ष? খেলা হবে মা বোনেরা খেলা হবে। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में जहां 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शांतिपूर्ण मतदान हुआ, तो बंगाल के कूच बिहार और मणिपुर में पोलिंग के दौरान हुई हिंसा ने भयमुक्त मतदान पर सवाल खड़े किए। फर्स्ट फेज की वोटिंग के दौरान पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर पथराव हुए। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने कूच बिहार के तूफानगंज में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हिंसा का आरोप लगाया, तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। अब भारत के लगभग सभी राज्यों में वह हिंसा नियंत्रित हो गई है। सिर्फ पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां अभी भी चुनावी हिंसा के समाचार आते रहते हैं। इस बार भी तृणमूल सरकार के लोगों की तरफ से पूरा प्रयास किया गया हिंसा करने का, चुनाव को बाधित करने का, परंतु फिर भी मुझे लगता है कि सुरक्षा बलों और चुनाव आयोग की सतर्कता के चलते हुए अपेक्षाकृत नियंत्रण बेहतर बना रहा। तो मैं ये मानता हूं कि वहां की जनता जब सुरक्षित वातावरण का आभास निकला है, तो निश्चित रूप से उन्होंने बाहर निकलकर जो ये अधिक मतदान किया है, तो मैं मानता हूं कि ये प्रभावी रूप से कुछ वैसा संकेत देगा जैसा 2014 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में देखा। बंगाल में चुनाव की हिंसक शुरुआत हुई, तो मणिपुर के पूर्वी इंफाल जिले के चुनाव के दौरान भी आगजनी की घटना सामने आई। यहाँ उपद्रवियों ने ईवीएम मशीन को आग के हवाले कर दिया, तो खुरई लाई खुटलेम्बी में ईवीएम मशीन में तोड़फोड़ की गई। हिंसा और तोड़फोड़ के बीच मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों मणिपुर इनर और मणिपुर आउटर पर वोटिंग हुई। आउटर सीट के कुछ हिस्सों में 26 अप्रैल को भी वोटिंग होगी। लोकसभा चुनाव के फर्स्ट फेज में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर 60% से ज्यादा मतदान हुआ। 2019 के मुकाबले ये आंकड़ा कम है। 2019 में फर्स्ट फेज में 91 सीटों पर 69.43% वोटिंग हुई। वहीं इस बार त्रिपुरा में सबसे ज्यादा 80% वोटिंग हुई, तो सबसे कम 49% मतदान बिहार में देखने को मिला। फर्स्ट फेज की वोटिंग में 102 सीटों पर जनता का फैसला लॉक हुआ, तो पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए पहले चरण में एनडीए के पक्ष में रिकॉर्ड वोटिंग का दावा कर दिया। पीएम ने लिखा, फर्स्ट फेज ग्रेट रिस्पॉन्स, वोट देने वाले सभी लोगों को धन्यवाद, वोटिंग से उत्कृष्ट प्रतिक्रिया मिल रही है। ये स्पष्ट है कि पूरे भारत में लोग रिकॉर्ड संख्या में एनडीए को वोट दे रहे हैं। संविधान खतरे में था कांग्रेस के राज में, संविधान खतरे में था जब इमरजेंसी लगाई थी कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी ने। संविधान खतरे में था जब उनकी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता ने कहा हम संविधान को बदल सकते हैं। पूरे इमरजेंसी में संविधान को बदलने की कवायद हुई थी। तो ये है उनका इतिहास। और याद करिए, संविधान को बदलने के पूरे प्रयास में कांग्रेस पार्टी ने वामपंथी दल के साथ खड़े थे, और आज साथ में खड़े हैं लालू प्रसाद।
तो संविधान को खतरा नरेंद्र मोदी भाजपा एनडीए से नहीं है, उनसे खतरा है। पीएम और बीजेपी ने पहले चरण की वोटिंग को एनडीए के फेवर में बताया तो कांग्रेस ने 102 सीटों पर इंडिया अलायंस की बढ़त का दावा किया। एक सूत्र से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि पहले चरण के मतदान के बाद जो ग्राउंड रिपोर्ट आई है वो बीजेपी के लिए बेहद खतरनाक है, बेहद खराब प्रदर्शन की ओर अंकित कर रही है। उस सूत्र से अभी बात चल ही रही थी, तब तक मोदी जी का एक ट्वीट आया जिसमें वो कहते हैं बड़ा उत्साहवर्धन प्रदर्शन रहा है। ठप्पा लग गया इस बात पर कि पहला चरण वॉश आउट है बीजेपी के लिए। अब सुनने में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी की, अमित शाह जी की और नड्डा जी की कोई देर रात मीटिंग होने वाली है, कोई नई रणनीति पर चर्चा होगी। खैर, याद रहे आज 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान हुआ और इंडिया गठबंधन बीजेपी से कहीं ज्यादा आगे है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, यहां की उत्तर प्रदेश तक में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है। पहले फेज में लोकसभा चुनाव के लिए जहां नॉर्थ ईस्ट में बम्पर वोटिंग हुई, साउथ में भी मतदाता घरों से बाहर निकले तो उत्तर के राज्यों में वोटिंग प्रतिशत कम देखने को मिली। वहीं अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव के लिए भी वोट डाले गए। अरुणाचल प्रदेश में 64% और सिक्किम में 68% लोगों ने राज्य में सरकार बनाने के लिए वोट डाले। कांग्रेस ने पीएम मोदी के ट्वीट पर निशाना साधा तो मुर्शिदाबाद की रैली में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने खेला होबे का नारा लगा दिया। আমরা লড়বো, আমরা গড়বো, আমরা বিজেপিকে হাঁটাবো, এ শপথ আজকে আমাদের নেওয়ার দিন এসেছে। কি ভাই বোনেরা, খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে, মা বোনেরা খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে। সাথে আসলে আর বিএসএফ আর এই সেন্ট্রাল ফোর্সেসে যদি বলে ভোট দিতে যাবেন না, বলবেন না না আপনাদেরই তো দিমু, বলে নিজের ভোটটা জোড়া ফুলকে দিয়ে দেবেন। একটা স্লোগান ঘরে ঘরে উঠুক, অলি গলি মে শোর হ্যায় बीजेपी चोर है, अली गली में शोर है बीजेपी चोर है, बांग्ला में शोर है बीजेपी चोर है। गुरुवार को जिन 102 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई उनमें 2019 में बीजेपी ने 40, डीएमके ने 24, कांग्रेस ने 15 सीटें जीती थी, अन्य को 23 सीटें मिली थी। फर्स्ट फेज में अधिकतर सीटों पर मुकाबला इन्हीं तीन दलों के बीच है। पहले चरण के मतदान में दक्षिण में तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 39 सीटों पर वोटिंग हुई तो नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा राजस्थान की 12 सीटों पर वोट डाले गए। जिस तरह का उत्साह और उमंग है, राजस्थान के लोग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार बहुत बड़े बहुमत के साथ देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान हैट्रिक लगाएगा। 2014 में भी 25 सीट थी, 2019 में भी 25 सीट थी और 2024 में भी बहुत बड़े बहुमत के साथ 25 सीट आने वाली है। 2024 के चुनाव में क्या होगा ये तो 4 जून को ही साफ होगा, लेकिन पहले फेज में वोटर्स का क्या था, क्या लोगों ने किसके नाम पर वोट किया, आप खुद ही सुन लीजिए। सभी को पता है कि मोदी जी से अच्छा कोई काम कर नहीं रहा है और भारतीय जनता पार्टी ही सत्ता में आएगी और मोदी पूरे विश्व का एक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो लगता है कि मोदी जी ही आना चाहिए। आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जी जो हैं, हम उनकी बातें काफ़ी ज़्यादा मतलब वो हमें अच्छी भी लगती है और उनकी मतलब उन्होंने डेवलपमेंट का काफ़ी ज़्यादा काम किया है, तो इसलिए। देश का क्या माहौल लग रहा है तुम्हें? किस तरीके का माहौल? देश में किसकी हवा चल रही है? देश में क्या माहौल लग रहा है? अभी तो हवा मोदी की चल रही है। जिन्हें बहुत कुछ करा है महिलाओं के लिए, अब हम लोग बिल्कुल बाहर निकल सकते हैं आराम के साथ में, कोई किसी का हमें कोई डर नहीं है। और पहले की सरकार में बहुत डर रहता था और बस दिन मतलब हम महिलाओं के लिए वो इतना कर रहे हैं तो हम तो उनको आगे बढ़ाएंगे। महिलाओं के लिए इतना कर रहे हैं, 400 पार। 7 चरणों में होने वाले दुनिया के सबसे बड़े मतदान से पहले चरण की वोटिंग के साथ ही 543 में से 21 राज्यों के 102 सीटों पर 1625 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी। कुल 7 फेज में 543 सीटों पर 1 जून को मतदान का आखिरी चरण होगा और रिजल्ट 4 जून को आएंगे।
पहले चरण के रण के बाद अब जनता को वोटिंग के दूसरे फेज का इंतजार है, जो 26 अप्रैल को होने वाला है।